हम खुश नहीं रहते किसी भी हालत में, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, कोई ना कोई शिकायत हमारे ज़ुबान पे रहती है। ऐसा ही एक वाक़या आपको सुना रहा हूँ। ये वाक़या सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी 360 डिग्री पे बदल जाएगी और आपको समझ आ जाएगा आपसे क्या गलती हो रही थी ज़िंदगी में। शर्त है कि वाक़या पूरा सुनिएगा। एक बार एक गांव में एक औरत के शोहर की डेथ हो गई। तो जनाब अब डेथ हो गई तो वो जो औरत थी वो और उसकी 2 बेटियां थीं। अब वो दोनों बेटियों की जिम्मेदारी उस औरत के ऊपर आ गई। तो वो जैसे तैसे करके बेचारी काम काज करके अपने दोनों बेटियों की परवरिश कर रही थी। वक्त गुजरता गया, बेटियां जवान हो गईं तो दोनों बेटियों की उसने, बूढ़ी औरत ने, कहीं पे शादियां कर दी। अब वो जहाँ पे उन्होंने बेटियों की शादी की तो वो जो लड़के थे वो भी कोई ख़ास नहीं कमा रहे थे। तो इनकी बेटियों ने अपना कारोबार शुरू कर दिया। अब एक बेटी ने छतरी का कारोबार शुरू कर दिया, वो छतरियाँ बनाती थी, और दूसरी बेटी ने नूडल्स का कारोबार शुरू कर दिया, वो नूडल्स बनाती थी, और दोनों का कारोबार अच्छा चल रहा था। कभी बुढ़िया किसी एक बेटी के पास चली जाती, कभी दूसरी बेटी के पास चली जाती कुछ दिन गुजारने के लिए, क्योंकि दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती थी और दोनों बेटियां भी इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। एक दिन वो जो औरत थी वो अपने गांव के चौराहे पे बैठे रो रही थी और अल्लाह पाक से एक शिकायत कर रही थी कि ये क्या बात हुई कि बादल नहीं आते, बारिश नहीं होती, अगर बारिश नहीं होगी तो जो मेरी बेटी छतरियाँ बनाती है उसका कारोबार कैसे चलेगा, उसका कारोबार नहीं चलेगा तो उसके घर में खुशियाँ नहीं आएंगी, तकलीफ़ें आएंगी, तो बारिश होनी चाहिए, बारिश क्यों नहीं हो रही, ये शिकवा गिला कर रही थी। तो अगले दिन फिर बादल आ गए और बारिश का समा बन गया। तो फिर औरत रोने लगी। अब लोगों ने देखा कि भाई ये क्या, पहले दिन तो ये शिकायत थी कि बारिश और बादल नहीं आ रहे, आज तो बादल आ गए, थोड़ी देर में बारिश शुरू होने वाली है। तो फिर औरत रोने लगी और शिकवा गिला करने लगी अल्लाह पाक से कि अगर बारिश होगी, धूप नहीं निकलेगी, बादल छाए रहेंगे, तो मेरी बेटी का जो नूडल्स का कारोबार है वो कैसे चलेगा, क्योंकि धूप निकलेगी, नूडल्स सूखेंगी तो कारोबार चलेगा ना, ये बड़ी ज़्यादती है, नाजायज़ी है। फिर अगले दिन जो है वो बारिश नहीं होती और धूप निकल आती, तो फिर औरत जाके रोने लगती कि ये बड़ी ज़्यादती है, ना बादल आ रहे हैं ना बारिश हो रही है, तो मेरी जो जिस बेटी की छतरी का कारोबार है वो कैसे चलेगा। और ये सिलसिला चलता रहा और गांव वालों ने उस बूढ़ी औरत का नाम ही रोने वाली औरत रख दिया, क्योंकि वो हर वक्त रोती पीटती रहती थी सर। वहाँ से एक दिन एक बुज़ुर्ग, एक दरवेश गुज़र रहा था, तो उसने देखा कि ये औरत चौराहे पे बैठ के रो रही है। तो उसने गांव वालों से पूछा कि भाई क्या माजरा है, ये औरत यहाँ बैठ के क्यों रो रही है। तो गांव वालों ने कहा कि जनाब आप यहाँ से चले जाएं, ये औरत पागल है और ये आपको भी पागल कर देगी, इसकी बातें सुनेंगे तो सर घूम जाएगा आपका, आप चले जाएं। लेकिन क्योंकि दरवेश अल्लाह वाला बंदा था, अल्लाह का आदमी था, तो उसने सोचा कि नहीं यार, ऐसे जाना मुनासिब नहीं, मुझे कम से कम उस औरत की परेशानी पूछ के फिर जाना चाहिए। तो वो औरत के पास गया और उससे पूछा कि आपको क्या परेशानी है, या आप रो रही हैं। तो औरत ने शुरू से लेकर आखिर तक अपना सारा किस्सा बयान कर दिया। तो दरवेश ने कहा कि बस इतनी सी परेशानी है, ये तो बहुत आसान है। और उसने कहा कि वो कैसे। तो दरवेश बाबा ने कहा कि देखो, जब बारिश हो, बादल हो ना, तो आप अपनी जो आपकी जो बेटी छतरी बनाती है ना, आप उसके बारे में सोचो कि बारिश होगी, उसकी छतरियाँ बिकेंगी, उसके घर में खुशहाली आएगी, और इस सब के लिए आप अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करो, शुक्र अदा करो अपने परवरदिगार का। और उस दिन आप अपनी नूडल्स वाली बेटी को याद भी नहीं करो, ठीक है, उसको बिल्कुल याद नहीं करो। आपको आपका फोकस सिर्फ अब छतरी बनाने वाली बेटी के ऊपर होना चाहिए। और जिस दिन धूप हो उस दिन आप ये सोचो कि जो आपकी बेटी नूडल्स बनाती है, आज धूप है, धूप में वो बहुत ज़्यादा नूडल्स बनाएगी, नूडल्स सूखेंगी, उसके घर में खुशहाली आएगी क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा नूडल्स बिकेंगी। तो आप उस सब के लिए अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, शुक्र करो अल्लाह पाक का कि अल्लाह पाक ने इतनी अच्छी धूप दी है ताकि आपकी बेटी का कारोबार चल रहा है। और उस दिन आपने बिल्कुल फोकस नहीं होना और याद तक नहीं करना अपना उस बेटी को जिसकी छतरियाँ हैं, जिसकी छतरियों का कारोबार है। तो इस तरीके से आप हमेशा खुश रहोगी और आप हमेशा अल्लाह पाक का शुक्र अदा करोगी और आपकी बेटियों की ज़िंदगी में भी हमेशा खुशी रहेगी।
औरत को बात समझ आ चुकी थी और औरत को लगा कि हाँ, मुझसे तो यही गलती हो रही थी, मैं तो हमेशा परेशान थी। हम अपनी ज़िंदगी में भी हमेशा ही परेशान रहते हैं। हम प्रेज़ेंट में जीने के बजाय हम फ्यूचर में जीते हैं कि कल को अगर ये ना हुआ तो फिर क्या होगा, कल को वो ना हुआ तो क्या होगा, कल को ये ना मिला तो फिर क्या होगा। अपने प्रेज़ेंट पे फोकस नहीं होते। तो जो आपके पास अभी है, जिस सिनेरियो से आप गुज़र रहे हो, उसी पे फोकस हो, तो आप अल्लाह पाक का शुक्र करोगे, आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर पाओगे, बजाय इसके कि आप कल पे फोकस हो जाओ, आने वाले कल पे, कि कल ये नहीं होगा तो क्या होगा, वो नहीं होगा तो क्या होगा, ये नहीं मिला तो क्या होगा। इससे क्या होगा कि कल आया नहीं और आप पहले से ही परेशान हो, और आप आज के दिन में जो आपको शुक्र करना था, जो आपको ज़िंदगी गुजारनी थी, वो आप ज़िंदगी नहीं गुजार पा रहे। छोटी सी स्टोरी है, पूरी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा इसमें है। समझ आ जाए तो शेयर कीजिएगा, समझ नहीं आए, अच्छी नहीं लगे तो शेयर नहीं कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमेशा हमेशा अल्लाह पाक का शुक्र अदा कीजिएगा।